अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। मुल्क में इस वक्त जो कंस्ट्रक्शन की कीमतें हैं वो बदस्तूर उनमें इजाफ़ा हो रहा है और बेशुमार बिल्डर्स ऐसे हैं कि जिन्होंने प्रोजेक्ट शुरू करने थे और वो सोच रहे होंगे और सोच रहे होते हैं कुछ लोग कि भाई कंस्ट्रक्शन क्योंकि महंगी हो गई है, पर स्क्वायर फीट अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर 4,500 पर स्क्वायर फीट की कास्ट आ रही थी, अब शायद वो 5,000 पर स्क्वायर फीट भी कास्ट आए। और इससे कोई 2 साल पहले ये 3,000 पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन थी, प्लाजा की जो कंस्ट्रक्शन है पर स्क्वायर फीट पड़ रहा था। अब आप ये देखिए कि ये बदस्तूर बढ़ रहा है कीमत, और जितनी कीमत बढ़ रही है ये कम होने का तो बिल्कुल एहतमाल है ही नहीं, मतलब चांस कोई नहीं है कि ये कीमतें वापस कम हो जाएंगी स्टील की, सीमेंट की या बाकी। अब क्योंकि मुल्क में अभी कोई 6 महीने का टाइम लग जाएगा, नई हुकूमत आके फॉर्म होगी और वो आके फिर चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू करेगी, तो तब तक तो बिल्कुल जो है वो चीज़ें अपनी उस पर चलती रहेंगी। जो मोनोपोलीज़ वाले इंडस्ट्रीज़ हैं या जो शोबे हैं वो अपनी मोनोपोलाइज तरीके से वो चलते रहेंगे, तो लिहाजा कंस्ट्रक्शन की कीमत नीचे आ नहीं सकती है। अच्छा, उसके बाद जब कि नई हुकूमत आ जाएगी और उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, जिस तरह से वो पाकिस्तान में इस वक्त पॉपुलर हो चुके हुए हैं। जब उनकी हुकूमत आ जाएगी तो उनको जो 2-3 चीज़ें जिन्होंने इमरान खान को बहुत बैक किया ना, वो एक तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे कि जिन्होंने बहुत पैसा पाकिस्तान में भेजा। अच्छा, वो पहले भी भेजना चाहते थे, लेकिन कभी जरदारी की हुकूमत होती, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत होती, कभी वो उन लोगों की हुकूमतें थी कि जिनको यहाँ ओवरसीज़ की कोई सुनवाई नहीं थी। यानी कोई ओवरसीज़ यहाँ पाकिस्तान में आ गया, उसने कोई इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की, इन्होंने किसी ने कमीशन मांगा, किसी ने भत्ता मांगा, वो उसका काम नहीं चला, वो औने पौने बेच के भाग गया यहाँ से। पहले ये फ़ज़ा थी। जब इमरान खान आया तो उस वक़्त फिर उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को फ़ायदा देना शुरू किया, उनको एक ऑनरशिप दी मुल्क के अंदर, वोट का हक़ दिया उनको, उनके जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसके अंदर उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए, जिसके तहत इस वक्त ये जो 2022 है, इस साल तकरीबन, इस साल जब ख़त्म होगा मालियाती साल, तो 31 अरब डॉलर जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने पाकिस्तान में पैसा भेजा होगा। अब ये इतना बड़ा पैसा है कि जिसकी वजह से मुल्क बड़ा अच्छे तरीके से चला है। अभी भी क्राइसिस के अंदर जब इमरान खान ने कहते हैं कि मुझे जो हुकूमत हमारी बहुत प्रॉब्लम में थी, लेकिन ओवरसीज़ ने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो जब इमरान खान वापस आएंगे, अच्छा फिर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हम वो कहते हैं कि हमने जो इंसेंटिव दिया था, जब हमने एमएनएसटी दी थी तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ, फिर टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट किया तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ, इवन स्टॉक एक्सचेंज को सपोर्ट किया था तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ था। तो ये जो 4-5 मेजर इंडिकेटर्स हैं या मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं या मेजर एरियाज़ ऑफ बिज़नेस हैं, ये इमरान खान इससे लर्न कर चुके हुए हैं कि इसको सपोर्ट करने से उनको बहुत फ़ायदा होगा और मुल्क को फ़ायदा होगा और मुल्क में इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आगे जाएंगी और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो अगर ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखें, जो जितनी मैंने तमहीद बांधी है, तो इससे ये समझ आती है कि इमरान खान जब वापस आएंगे तो अगेन वो रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन वाले शोबे को और बाकी तमाम शोबों को और अच्छे तरीके से आगे लेके जाएंगे, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि इस वक्त उनके पास 2/3 अक्सरियत होगी। तो इस वक्त जो भी कीमतें हैं, ये तो फिर कीमतें बहुत कम हैं। जब आप इस सिनेरियो में देखें तो आपको पता लगेगा कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो किस कदर महंगा हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो फ़र्ज़ करें स्टील है, तो इसका जो रॉ मटेरियल है वो इंडस्ट्रियल स्टील के लिए वो लोकल नहीं होता, वो इंटरनेशनली हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें एक और इंपोर्ट के अंदर और भी मसाइल आएंगे। तो ये कीमतें अभी नीचे आने वाली नज़र नहीं आती हैं। फिर ये कि जो फ़र्ज़ करें सीमेंट इंडस्ट्री है, इनकी जो मोनोपोली है, ये जो प्रोडक्शन को मिनिमम लेवल पर रखते हैं, इसी से तो कीमतें बढ़ाते हैं। तो वो भी अभी ये जो है ना, वो इमरान खान जब आएंगे अगर, तो वो इनसे मामला तय करेंगे, तो फिर हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन वो एक ज़रा दूर की बात है। और फिर उसके साथ ही साथ जितना ज़्यादा मज़ीद पाकिस्तान में जब ये पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो जब क्लियर हो जाएगा, तो और बिज़नेस एक्टिविटी जो है वो खुल के सामने आ जाएगी और बेहतर तरीके से चलेगी। तो बिल्डिंग मटेरियल और महंगा होगा, कंस्ट्रक्शन की प्रोडक्ट जो है वो और महंगी होगी। तो इसलिए इस वक्त जो रेडी चीज़ है, जो कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल रेडी चीज़ है, जैसे हम इस प्लाजे के पास खड़े हुए हैं, तो ये अगर रीज़नेबल प्राइस में मिल जाए तो इससे अच्छी डील कोई हो नहीं सकती, क्योंकि आने वाले टाइम में मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि ये कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी और ये आउट ऑफ रेंज हो जाएंगी। तो नेचुरली जो चीज़ें जिन्होंने लोगों ने वो चीज़ें कंस्ट्रक्शन की फिनिश चीज़ें उठाई होंगी, उनकी वैल्यू बहुत होगी।
ऑफिस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की शॉप्स की रिक्वायरमेंट है, अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो लोग इस वक्त जिनके पास इस्तात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि फ़ाइल ना लें, क्योंकि वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो पीस ऑफ पेपर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसा किसी के हवाले ना करेंगे, सूद पे आप दे देंगे जी हर महीने आपको किराया दे करेगा, वो नहीं देगा, वो दे नहीं सकता ना, क्योंकि उनका अपना एक, वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है तो आप किसी के प्लान में जाते हैं तो वो आपके लिए कोई ज़्यादा प्लान नहीं करता, वो अपने लिए प्लान करता है। तो लिहाजा आप अपने लिए प्लान कीजिए, फिनिश प्रोडक्ट लीजिए, फिनिश चीज़ लीजिए, और वो आपको फ़ायदा देगी, उससे आपको इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा होगा। हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है बहरिया एन्क्लेव इस्लामाबाद में, और उसके ऊपर हमारे पास अभी सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का जो फ्लोर है, जो ऑफिस का फ्लोर है, वो हमारे पास रेडी है, और वो हमारे पास पूरा फ्लोर है इस वक्त। बहुत ही ज़बरदस्त डील है, बड़ी स्पेशल प्राइस है, और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये पूरा वाइड रोड है, आने वाले टाइम में ये बिल्कुल एक बुलेवार्ड है और ये बड़ा बिजी होने वाला है। और ये जो सेक्टर एच है, इसके ऊपर ये जो पूरा रोड होगा, इधर जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी तो ये जो कमर्शियल है, इसकी बहुत वैल्यू होने वाली है। तो पूरा तकरीबन 3000 स्क्वायर फीट का हमारे पास पूरा फ्लोर है। आल्दो उसके अंदर 6-7 यूनिट्स भी किए जा सकते हैं, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि छोटे ऑफिसेज तो फौरी तौर पे रेंट आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर ये इस वक्त आप उठा लेते हैं, तो आने वाले 6 महीने से साल तक, वैसे तो इसकी 30% डाउन पेमेंट है और 1 साल का पेमेंट प्लान है, लेकिन आने वाले 1 साल के अंदर इसकी वैल्यू कहीं से कहीं पहुंच जाएगी। जिस पैराए में मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन की जो कीमतें हैं वो कहाँ से कहाँ चली जाएंगी। तो जो रेडी कंस्ट्रक्शन है, जहाँ इस वक्त चीज़ें अवेलेबल हैं, वो ख़रीदना बनता है। वो मैंने अर्ज़ किया ना कि अगर ये ऐसी भी चीज़ भी नहीं आप देख रहे हैं कि बिल्कुल रेडी है, थोड़ा फिनिशिंग वर्क है। अगर कोई प्लाजा बनना है, वो एक और चीज़ हो सकती है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ता है कि जो बनाने वाला है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो बनाएगा, कब बनाएगा, उन्होंने प्रीवियसली क्या बनाया, बहुत कुछ जानना पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज़ बनी हुई है ना, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपने अपनी पेमेंट देनी है और आपकी वो चीज़ है, वो सामने है, वो उसको बनना नहीं है, वो बन चुकी हुई है। और वो उस बिल्डर को इसलिए फ़ायदा है कि उसने शुरू में बनाई थी तो उसको थोड़ा सा कम था, इसलिए उसने कम कीमत पे वो अभी दे रहा है। तो अभी आप आइए, हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये पूरा फ्लोर उठा लीजिए। तो इस बारे में मेरा ये ख्याल है कि आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा इसमें जंप आएगा और इसके अंदर आपका पैसा कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है। आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त कमर्शियल है, जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर पूरा 3000 स्क्वायर फीट की जगह है, और जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे इस वक्त अवेलेबल है। आइए इन्वेस्टमेंट कीजिए।